25 साल का 26 साल का हो जाऊंगा अब की बार। 26 साल में आज तक कभी बहुत हो गई। थोड़ा मेरा मन भी हल्का हो गया यार। मैं ये सब चीज़ें किसी से नहीं बोल पाता, कोई है नहीं मेरे पास ये सब चीज़ें सुनने के लिए। मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ। मुझे दुनिया के लिए बेहतर नहीं बनना। मैं इसलिए जैसा बोल पाता हूँ, जैसा कर पाता हूँ वैसा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिलहाल अभी मैं मस्त रेडी हो चुका हूँ नहा धो करके, और चाय रखी हुई है तो चाय पी लेता हूँ। चाय पी करके निकलते हैं होटल के लिए। और आज का दिन तो वैसा ही नॉर्मल है, जैसे ही कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, मैं हिसाब भी नहीं कर पा था। तो कल का दिन तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन आज का देखते हैं। आज का अभी तक कुछ भी नहीं पता। होटल जाऊंगा, होटल पे जाके पता लगेगा कि क्या हो रहा है वहां पे। फिलहाल तो अभी मैं निकलता हूँ, फटाफट चाय पी लेता हूँ, चाय पी करके निकलता हूँ। बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है तो इसके ऊपर अभी एक और जैकेट पहनूंगा। उसके फाइनली होटल पे आ चुका हूँ। होटल में पहुंच चुका हूँ और अभी तो ठंड ज़्यादा नहीं हो रही बाहर, इसलिए जैकेट नहीं पहनी मैंने ऊपर से। हाल देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। हमेशा की तरह आज भी खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। क्या हो रहा है, सब बंदे कहाँ चले गए। गेट वेट बंद करके बैठे हुए। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, जॉर्डन भी नहीं है। भाई साहब कहाँ चले गए सारे बंदे। लॉक कर रखा है। कोई नहीं है, ये देखो लॉक कर रखा है। खोल बे। मैं क्या चाहते हो, मैं बाहर ही जाऊं क्या। खोला खोला खोला, कोई तो खोला। तू भी यहीं बैठा हुआ है क्या। क्या भाई, ये क्या ड्रामा था तुम्हारा है। सब छुप रहे थे कि भाई आ रहे हैं, कॉमेडी करेंगे सरप्राइज। उन्हें कहाँ गए सब ना। हैं भाई, लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुलदीप 2 दिन से नहीं बोल रहा है तो मजा नहीं आ रहा ब्लॉग में। क्यों नहीं बोल रहे हो तुम बताओ। बटन बंद हो गया होगा। बटन चालू कर। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे भाई, काम थोड़ा ज्यादा रहता बिजी तो इसलिए बोल नहीं पाते। बाकी सब ठीक है, तुम बताओ कैसे हो। ओ लौंडे सुबह सुबह नहा धो के खड़ा हुआ है क्या। सरप्राइज दे रहे शेयर करो, कमेंट करो यारो, प्यार दो ना, हमारे चैनल को फॉलो करो। चैनल को फॉलो करो। तो क्या ब्लॉग में आने के लिए सुबह सुबह नहा धो के खड़ा हो जाता है क्या। उड़ा दो उड़ा दे उड़ा दे। मुंह तक नहीं दिलाया। ये तो ऐसे, ये जानवर है तो जॉर्डन का भाई है। वो नहाए तो वैसे ना नहाए तो साल में एक बार नहा रहा तो कह रहा मुंह तक नहीं धोया। नहा रहा हूँ कभी करके बाकी ब्लॉग में देख ले ऐसा लगता है कि नशे में ही है। हाँ, उस दिन वाले ब्लॉग में बंदे बोले तेरे को दारू भी रखी थी इसने। यार मेरे को अंदर से ना अजीब सा लग रहा था। क्यों ऐसे मेरे को उल्टी ऐसा हो गई, बिकॉज सुबह भी ना मेरे को उल्टी हो गई थी। सुबह सुबह उठा उठ करके फ्रेश होने जा रहा था, नहाने धोने जा रहा था, तब तक मेरे को उल्टी हो गई। और उसके बाद से मेरे को अजीब सा लग रहा था। नहीं भाई लोग, मेरे को लग रहा है मेरे को लग गई ठंड, जुकाम हो गया मेरे को तगड़ा वाला, खांसी भी आ रही है बहुत तेज। क्या बनाओगे। मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, फिलहाल के लिए मैं ब्लॉगिंग अभी रोक रहा हूँ, थोड़ा ठीक लगता है फिर करूँगा। तो गाइस अभी 3 बज चुके हैं और मेरी जो हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। कुलदीप बेचारा मेरे को बोलते बोलते थक गया कि भाई खाना खा लो खाना खा लो, पर मेरी हालत ही नहीं हो रही यार खाना खाने की। पेट में ना मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उल्टी आएगी बस, बट उल्टी नहीं आ रही है।
और दर्द हो जा रहा है। 3 बज चुके हैं, कुछ भी नहीं खाया और ऐसा मेरे को लो सा लग रहा है ना कि मेरी बॉडी में कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल अभी मैंने कुलदीप भी बोल रहा था मुझे खाना खा लो, लेकिन कुलदीप ने, मेरा मन नहीं था तो कुलदीप ने बोला चलो कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए जूस ले आता हूँ। तो ये जूस लेकर के आया मेरे लिए, कह रहा है जूस पी लो, थोड़ा हल्का फुल्का खा लो। तो भाई लोग मैं ना बहुत देर से धूप में बैठा हुआ था, अब जाकर के मेरे को थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है पेट दर्द से, बिकॉज क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने ना जूस ही पी लिया, थोड़ा हो सकता है पेट भारी हो गया मेरा जूस पीने के चक्कर में, तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल तो अभी मैं धूप में बैठा हूँ, मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया कम से कम, और एक तो धूप भी थोड़ी हल्की हो गई है देखो, और हवा भी है थोड़ी थोड़ी चल रही है, तो ठंड लग रही है। कुलदीप आया था अभी ऊपर, ये जो टावल्स देख रहे हो ये कुलदीप ने डाली है सूखने के लिए, और छत पे बैठा हुआ हूँ, थोड़ा आराम मिला है पेट में। बाकी यार छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है इस समय पे ना, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि ऊपर आके छत पर क्या नाम है गद्दा डाल लो, क्योंकि हमारे पास मैट्रेस होते हैं ना एक्स्ट्रा में, तो अगर ये छत साफ़ हो तो मैं यहाँ पर एक मैट्रेस डाल करके लेट भी जाऊँ, थोड़ा आराम कर लूँ। और छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, सफाई करवाऊँगा यार इसको कुछ दिन में। आज मेरे को याद नहीं रहा, 1-2 दिन से थोड़ा काम हल्का ही था, तो प्रदीप को या कुलदीप को बोल के सफाई करवा लेता ऊपर, लेकिन अब कोई बात नहीं, 1-2 दिन में देखता हूँ, कल या परसों में करवा लूँगा। अब वरना तो अगर ये साफ़ होती छत तो बढ़िया, इसमें मैट्रेस एक बिछाता है यहाँ पे बीच में, और धूप में लेटता है तो ज़्यादा आराम मिलता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। बहुत देर से बैठे बैठे भी थक गया हूँ मैं, तब मैं सोच रहा हूँ ये चला, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है यार छत पे। ये देखो इधर मट्टी वगैरह ही पड़ी हुई है, और ये टाइल्स टूटी हुई है, प्लेट्स वगैरह बोरियाँ पड़ी हुई हैं, तो इसलिए इसको साफ़ करने में भी टाइम लगेगा और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी। पता नहीं यार अचानक से मेरे क्यों दर्द होने लग गया। और ये हमारे छत के ऊपर ही टावर लगा हुआ है, जियो का टावर, तो मेरा मस्त 5G चलता है यहाँ पे, मज़ा आता है नेट में भी। और आज मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, मतलब सुबह भी मैं चाय और वो टोस्ट जो क्या कहते हैं ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, वही खा करके आया था, उसमें पता नहीं क्या हो गया, बताओ। और फिलहाल अभी तो खड़ा हुआ हूँ ऊपर। मतलब बंदे की एक दिन तबीयत से ख़राब हो जाए, इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना भाई, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया। मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, मेरा जो इम्यूनिटी लेवल जो है ना, इम्यूनिटी लेवल कहते हैं या फिर उसे इम्यूनिटी टेस्ट क्या कहते हैं, वो जो है ना मेरा, वो बहुत अच्छा है, तो मैं इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ता हूँ। सर्द हाँ ये है कि मेरे को जुकाम वगैरह हो जाता है, बट इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ता हूँ मैं। बुखार वगैरह बहुत रेयर चांस है कि मेरे को हो, बस ये पेट दर्द आज एकदम से होने लग गया, हो सकता है ठंड लग गई हो, क्योंकि मैं आता भी तो हूँ ना टोन में सुबह नहा भी लेता हूँ। हाँ, और जो मेरे भाई ये कह रहे थे वीडियो में कि ये नहाता नहीं है, तो सुन लो भाई, कल से ना मैं आप लोगों को बाथरूम का दिखा दूँगा कि मैं डेली नहा करके आता हूँ, और मेरी मम्मी से ही पूछ लेना, मैं डेली नहाता हूँ। मेरे को ये नहाने का वो नहीं रहता, क्या कहते हैं उसको, नहाने से मेरे को डर नहीं लगता, मैं नहा लेता हूँ भाई। तो पहले कितना मस्त हुआ करता था जब हम छोटे हुआ करते थे, मतलब जब हमारा काम वाम नहीं करना पड़ता था स्कूल टाइम पे ऐसा हुआ करता था, हम लोग सुबह ठंड में या तो गुल्ली डंडा खेलने, या सुबह 6 बजे चले जाते थे मैच खेलने के लिए ग्राउंड में, और क्रिकेट खेलते थे हम लोग, गुल्ली डंडा, कंचे, लट्टू, वो पैर से एक आती थी, वो पैर से ऐसे मारने वाली थी, क्या बोलते हैं उसको, चुंगी, हाँ वो चुंगी खेला करते थे भाई साहब। कितनी सारी चीज़ें थी ना बचपन में। मैं तो लट्टू ऐसे नचाता था, मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताऊँ, लट्टू को ऐसे करके ऐसे हाथ में ही लेते, उसे शायद जंतरी ऐसा कुछ कहते हैं, वो चीज़ लेने के लिए मैंने कितने बार पिटा हूँ। अपने छत पे मम्मी बर्तन धो रही है, वहीं पे ऐसे कर रहा हूँ। एक बार तो ऐसे मम्मी कपड़े धोती, हाँ मम्मी छत पे कपड़े धोती, और मैंने यूँ करा, मम्मी के सर सीधा कमर पे लगा भाई साहब। उस दिन जो मेरी धुलाई हुई थी ना, उस दिन कपड़ों से ज़्यादा धुलाई मेरी हुई थी। तो वही बात है, बचपन की चीज़ें बचपन की होती है, ना काम की टेंशन, ना कुछ टेंशन, ना फ्यूचर के लिए कुछ करना। वही बात है, बंदे बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारी आ जाती है, फिर काम करनी पड़ती है। अब देखो 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहा हूँ, कोई खेलना नहीं, कोई किसी से मिलना जुलना नहीं, मस्त अपना सुबह काम पे आओ, काम से फिर सीधा घर जाओ, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, अगले दिन की तैयारी करो, अगले दिन के लिए निकलो। कहीं नहीं जा हो पाता यार, एक बार बचपन जब बीत जाता ना, उसके बाद बंदा कहीं नहीं निकल पाता, ना खेलने के लिए ना घूमने के लिए। और घूमने के लिए भी हम लोग बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं, वो भी हमारी ट्रिप बन जाती है तो बन जाती है ऐसे ही अचानक से, वरना तो ऐसे ही रहो बस।
हर कोई बंदा बड़ा होता है, लेकिन बचपन की यादें बचपन की होती हैं। कहाँ हम स्कूलों में बंक मारा करते थे, और वही बंक मारने वाले लड़के आज 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं। वो तो यही सब चीज़ें यार होती हैं, क्या करें। याद आता है यार बचपन, जब ये 2-2 कंचों के लिए रोते थे हम लोग, कंचे जीतते थे तो कितने खुश होते थे। मैं तो आप लोगों को बताऊँ, मैं तो इतने कंचे जीतता था कि मेरी अम्मी ने गली के बच्चों को बांट दिया करती थी यार। तो अब सब चीज़ें होती है, और उस समय फिर रोते थे, मम्मी तुमने क्यों दे दिया। अम्मी बोलती क्यों नहीं दूंगी, तू कंचे ही खेलता रहेगा क्या, और कुछ नहीं करेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं। पढ़ाई यार बचपन में कौन करता था। पढ़ाई ऐसा था कि पढ़ाई तो कर लो, जब पेपर आते तब थोड़ी बहुत कर ली और पास हो गए। सरकारी स्कूल के बच्चे ऐसे ही होते हैं भाई। हमारे सरकारी स्कूल में तो ये हो करता था, बोर्ड की तरफ से ये था कि 8th क्लास तक तो तुम लोगों को पास कर देंगे जैसे तैसे, लेकिन 8th के बाद 9th 10th 12th ये सब तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तो यही सब चीज़ें थी भाई, बचपन में बहुत चीज़ें थी हमारा तो फिलहाल। और बचपन में तो मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई करा करते थे हम लोग। तो इतनी लड़ाइयाँ करते थे हर छोटी छोटी चीज़ें भाई। मेरे बचपन की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, मिडिल क्लास के यार हम लोग तो, हाँ मिडिल क्लास कह सकते हो। मिडिल क्लास फैमिली में ना यही होता है यार, जो बचपन की चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा यादगार हो जाती हैं। क्योंकि यार हाई क्लास के होते हैं, उनके पास खेलने के लिए हर चीज़ होती है, हमारे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब ये था कि हमारे को अगर 2 रुपये मिल रहे हैं तो हम उससे जाकर या तो वो चीज़ खरीद के ले आए खेलने के लिए, या फिर किसी से जीते या किसी से मांगे तब खेलें, या तो फिर कुछ खा पी लें। तो ये बचपन की चीज़ें बहुत सारी हुआ करती है। हम लोग टेंट लगा करके खाट को खड़ा करके टेंट बिछा करके फिर उसके अंदर हम लोग खेला करते थे, मैं दीदी और 1-2 लोग और थे। मतलब वही के जो जहाँ पे हम लोग रहते थे पहले किराए के मकान में, उस वाले में। अभी भी हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। फ़िलहाल मेरा सपना तो है अपना घर बनाने का, लेकिन कोशिश जारी है उसके लिए। घर तो बनाऊंगा मैं अपना, ये सपना मेरे माँ बाप का भी है और मेरा भी है खुद का। घर के बारे में बोलते ही ना थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है यार। कभी आज तक खुद का घर नहीं देखा यार मैंने कि कैसा होता है। मतलब जो एक फीलिंग होती है ना कि अपने घर में जाकर के बंदा आराम से बैठता है, वो नहीं है। इमोशनल हो जाता है यार, जब भी कभी घर की बात आती है ना यार, इमोशनल हो जाता हूँ कि 26 साल का हो जाऊंगा अब की बार। 26 साल में आज तक कभी वो वाली फीलिंग नहीं आई कि हाँ ये मेरा अपना घर है। ये सपना भी है मेरा भी, मेरे घर वालों का भी, ये भी पूरा करना है यार मुझे। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं यार जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। लड़का होना यार सबके सामने नहीं दे सकता, मर्द होने का यही एक दुख है बस खाली। मर्द होना सारी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मर्द होने का खाली एक दुख है कि बंदा ना खुल के अपने लिए रो भी नहीं पाता यार। मतलब अपने लिए क्या, खुद खुल के किसी के सामने नहीं रो पाता यार। अकेले में अब मैं हूँ छत पे, देखो कोई भी नहीं है इस समय, ना जॉर्डन है, ना कुलदीप है, ना भैया है। अकेले हूँ तो रो ले रहा हूँ, लेकिन किसी के सामने नहीं सकता यार भाई, बहुत ज़्यादा पत्थर बनना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं मर्द होना आसान नहीं है, मर्द होना बहुत मुश्किल है। किसी को नहीं दिखा सकते कि हम क्या सोचते हैं, कैसा हमें लगता है, कैसा हम फील करते हैं, ये हमें खुद को ही पता होता है। अब पता नहीं मुझे, मैंने ये सब चीज़ें लाइनें तो बोल तो दी हैं आज के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में डालूंगा या नहीं डालूंगा ये तो मुझे नहीं पता। कल जब एडिटिंग करूँगा तब मेरा मूड कैसा होगा मुझे भी नहीं पता। तो चलो आज के लिए आज बातें बहुत हो गई हैं। मेरा जो ये किस्सा है, मेरी लाइफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली है, और फिलहाल अभी भी मैं स्ट्रगल कर ही रहा हूँ अपने लिए। घर वालों को नहीं पता लगने दिया मैंने कभी भी। हाँ मेरी बहन को थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन मैंने उन लोगों को आज तक किसी चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, या फिर मुझे ही ज़्यादा लगता है कि हाँ मैं अपने लिए ज़्यादा सोचता हूँ। पता नहीं, ठीक है मैं ओवर थिंकर हूँ, बट ठीक है मैं अपने लिए खुश हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ, मुझे दुनिया के लिए बेहतर नहीं बनना। मैं इसलिए जैसा बोल पाता हूँ, जैसा कर पाता हूँ, वैसा ब्लॉग बनाता हूँ। तो आज के ब्लॉग में मेरी बस यही कहानी है। कल डलेगा या नहीं डलेगा ब्लॉग, फ़िलहाल रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन आगे का आगे देखेंगे। तो चलो गाइस अब चलता हूँ मैं नीचे के लिए। आज के लिए बातें बहुत हो गई, थोड़ा मेरा मन भी हल्का हो गया यार। मैं ये सब चीज़ें किसी से नहीं बोल पाता, कोई है नहीं मेरे पास ये सब चीज़ें सुनने के लिए।
मम्मी पापा को बोलूँगा तो यार वो लोग भी अलग परेशान होंगे, दुख होएगा उन्हें। दीदी तो चलो दीदी की शादी कर दी है, वो ससुराल में है, तो अब फ़िलहाल तो मैं अकेला ही हूँ और किसी को बता भी नहीं सकता, तो इसलिए अपने अंदर ही रखता हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर कर लिया तो थोड़ा हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलो गाइस अब चलते हैं नीचे, टाइम हो गया, देखता हूँ नीचे भी क्या हिसाब किताब है। कुलदीप भी बहुत देर से बैठा हुआ है नीचे, ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा वरना ये। चलो यार चलते हैं नीचे।